राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम भगवत गीता के पाठ में अध्याय 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम अब तक श्लोक 40 तक पढ़ चुके थे, जिसमें 40 में हमने स्टार्टिंग आधा पढ़ लिया था और आधा बाकी था। तो हमने क्या पढ़ा था 40 श्लोक में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को बता रहे थे कि जो आत्मज्ञान और कर्म योग है, यह मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता, ना ही इसका कोई नाश होता है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे थोड़ा ही प्रयास करे तो भी वह बड़े से बड़े भय को पार कर सकता है। ये बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है और जो अपने कर्म योग के मार्ग पर निष्ठापूर्ण चलता है, तो कभी भी ये इस मार्ग पर चलने वाला इंसान जो होता है, मनुष्य होता है, वो भय से पार कर जाता है, भय को पार कर जाता है। कभी भी वो डरता नहीं है किसी भी कार्य को करने में। और अध्याय 2 के श्लोक 40 ये है, ये हमें यह भी सिखाता है कि जो सच्चे कर्म और सही निष्ठा से व्यक्ति काम करता है, तो उसकी कभी भी निष्ठा कर्म के प्रति व्यर्थ नहीं जाती। चाहे हम थोड़ी सी भी कोशिश करें तो वो हमें सही दिशा में ले ही जाता है और उसका फल निश्चित हमें सही रूप में मिलता है। तो अब तक हम ये पढ़ चुके थे, आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके समता संबंधित विशेष बात पर पहुंचे थे, जिसमें हमें करना था कि क्या कहते हैं, लोगों के भीतर प्राय यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम नाम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाए और समता ना आए, उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। समता 2 तरह की होती है, अंतकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप जो समरूप होता है वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। समता भी इन्होंने 2 प्रकार की बताई है। इन्होंने बोला है कि जो साधारण मनुष्य हैं वो ये बोलते हैं कि हम भगवान का स्मरण तो करते हैं, पर स्मरण करने पर हमारा मन तो लगता ही नहीं है। अगर जब मन नहीं लगता है तो क्या फायदा राम का नाम लेने में, भगवान का नाम लेने में, हमारा मन तो इधर उधर भटकता रहता है। पर गीता के अनुसार जो मनुष्य समता के मार्ग पे चलता है और भगवान को स्मरण करता है, उसे याद करता है, तो गीता उसे सिद्ध कह देती है। तो समता भी 2 प्रकार की बताई गई है, एक अंतकरण की समता बताई गई है और एक समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ये बताई गई है। इसमें बताया गया है कि उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया, उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतकरण की समता से होती है। गीता के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक कहता है, अंतकरण की समता है, प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाए, पर उससे अंतकरण कोई हलचल ना हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि ना हो, तो इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं है। इसमें समता क्या बोला है कि समता यही है कि कुछ भी हो, जीवन में हमेशा 2 तराजू के पलड़े होते हैं। जैसे सुख है तो दुख आएगा, धूप आएगी तो छांव आएगी, जवानी आएगी तो बुढ़ापा आएगा, अच्छा होगा तो बुरा भी आएगा। ठीक है, हमारे पास धन आ रहा है तो धन जा भी रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये सिचुएशन है, ये परिस्थितियां हैं, आती जाती रहेंगी। पर इन परिस्थितियों में जो भी मनुष्य समता भाव रखेगा, तो वो एक प्रकार से भगवान को स्मरण ही कर रहा है। ठीक है, तो समता के अंतकरण से भगवान को पा लेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि ये जीवन के हमेशा 2 मार्ग जो होते हैं, इन दोनों मार्गों में मनुष्य बैलेंस बना के चलता है, समता में रहता है, समरूप में रहता है, तो वो परमात्मा को
बहुत आसानी से पा सकता है और पा लेता है। मनुष्य तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतकरण में थोड़ी भी समता, निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रयुक्त कल्याण कर देती है। इसीलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं पर कल्याण नहीं होता, परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। ये बोल रहे हैं कि जो समता है ना, वो बहुत ही उपयुक्त और उच्च स्थान पे इस शब्द का उपयोग किया गया है। बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य दान करे, पुण्य करे, उनका एक बार तो फल मिलने के बाद समाप्त हो जाता है, और इंसान मन पे भी एकाग्र, अपना मन एकाग्र करके, ठीक है, तप करे, सिद्धि करे, वो भी एक बार तक हमें प्राप्त होती है, फिर एक बार के बाद वो नष्ट हो जाती है। पर लेकिन इन्होंने बोला है कि जब मनुष्य में समता भाव आ जाता है, समता रूप आ जाता है मनुष्य के अंदर, तो वो उसके अंदर कभी खत्म नहीं होता आने के बाद। यही बताया गया है कि उसमें फिर मनुष्य का जो कल्याण है वो होना बिल्कुल निश्चित है। तो इसीलिए समता को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, वो हमारा कल्याण खुद ब खुद कर देती है और इंसान अपने कल्याण का मार्ग समता रूप से कर लेता है। तो इसीलिए समता रूप को, समभाव को जीवन में गीता के अनुसार बहुत ही उपयुक्त बताया गया है और बहुत ही उपयोगी बताया गया है कि इसको जीवन में लाना, मनुष्य के जीवन को सफल बनाना है। आगे चलते हैं। परिशिष्ट भाव में क्या, समता की महिमा भगवान ने 39वें 40वें श्लोक में 4 प्रकार से कही है। कर्म बंधनम प्रहास्यसि, समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार से बताई गई है 40वें 39वें श्लोक में। पहला तो ये बताया कि समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ठीक है। और दूसरा बताया गया है इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता, कि कभी भी समता भाव आ जाता है मनुष्य में तो उसका कभी नाश नहीं होता, ठीक है। तीसरा बताया गया है कि इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। अगर मनुष्य के अंदर समता भाव आ जाए तो समता उल्टी तरीके से हो, सीधी तरीके से हो, तो ये भाव अगर समता आ गया, जब बैलेंस ही बन गया, तो इसका कोई उल्टा फल भी नहीं होता। जैसे अनुष्ठान हम अगर गलत तरीके से कर देते हैं, मंत्र गलत तरीके से पढ़ देते हैं, विधि गलत हो जाती है, तो उसका उल्टा फल प्राप्त होता है। पर लेकिन समता रूप भाव आने से इसका कभी भी कोई हमें उल्टा प्रभाव या उल्टा फल नहीं मिलता है। चौथा बताया गया है कि समता भाव का इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। मनुष्य में जब ये आ जाती है तो जो ये हमारे जन्म मरण का जो महान भय है उससे हमें मुक्त करता है, उससे हमारी रक्षा करता है। जो मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा डर बैठा गया है कि भाई कि हर मनुष्य मरने से डरता है, कि भाई मरने से हर किसी को डर लगता है, तो जब समता भाव आ जाता है, ठीक है, तो मनुष्य के को अपने जन्म मरण के बंधन से वो भय मुक्त हो जाता है। यद्यपि पहली बात के अंतर्गत ही शेष तीनों बातें आ जाती हैं, तथापि सब में थोड़ा अंतर है। जैसे गुणों का संग अर्थात प्रकृति और उसके कार्य से माना हुआ संबंध है, ठीक है। अनेक शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं पर वे कर्म हमें बांधते नहीं हैं, क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। दूसरा बताया समता का केवल आरंभ हो जाए, अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता, कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी ही होता है, जबकि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान ही होता है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश पतन करना है, पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करना होता है। तो वही बोल रहे हैं कि जब इसका भाव भी मन में आ जाता है, समता का आरंभ होना भी एक तरीके से, इसको जिसके मन में ये जिज्ञासा आरंभ हो गई कि भी मुझे समता भाव उसके मन में आ गया, तो ये जो समता भाव है ये अविनाशी, मतलब समता क्या, हमें अपनी इच्छाओं और जो ये है उसका बैलेंस बनाना, तो ये एक तरह से अविनाशी हो गया। तो अविनाशी का उद्देश्य ही अविनाशी ही होता है, ठीक है। जैसे विनाश का उद्देश्य विनाश करना होता है, तो अविनाशी का उद्देश्य अविनाशी ही होता है,
तो जो ये समता भाव है इसको अविनाशी बताया गया है। समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्रोच्चारण, अनुष्ठान, विधि आदि की कोई त्रुटि भी हो जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई है, उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए, सावधानी में कोई कमी रह जाए, तो उसका उल्टा फल बंधन नहीं होता है। वही बात बताई गई है कि अनुष्ठान अगर हम कोई यज्ञ करते हैं, उसकी विधि में कोई त्रुटि हो जाए तो उसका हमें उल्टा फल प्राप्त होता है। पर लेकिन मनुष्य के जीवन में समता आ जाए तो उसके व्यवहार में अगर कोई भूल भी हो जाए, कोई व्यवहार में वो कुछ गलत भी हो जाए, पर उसके कहते नहीं है कि उसको ये पता है जीवन में समता भाव से चलना है। फिर व्यवहार वो कई बार गर्म व्यवहार भी करे या ठंडा व्यवहार भी करे, पर उसको एक रास्ता पता चल गया है कि समता भाव से निकलना है, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है और उसका कोई उसे बदले में उल्टा फल नहीं मिलता है। जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता हो और अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज होते हैं, परंतु उस समय जो हमारा मित्र हो, जो हमारे से कभी कुछ चाहता नहीं, उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज नहीं होते हैं। तो देखो यही बताया ना कि अगर हम यज्ञ आदि करते हैं कोई है, तो अगर इसमें कोई विधि की त्रुटि हो जाती है तो उल्टा फल मिलता है, मंत्रोच्चारण कोई गलत तरीके से करते हैं। वहीं अगर हमारे स्वभाव में या फिर हमारे जीवन में समता भाव आ जाए तो हमें कभी भी उसका फल उल्टा नहीं मिलता है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, जैसे कि कोई हमारा नौकर है, उसके हाथ से अंधेरे में लालटेन गिर जाए तो क्या होता है कि हम उस पे गुस्सा होते हैं, नाराज हो जाते हैं। वहीं अगर हमारा कोई, हम उसके प्रति मित्र भाव का वो लाएं या फिर हमारा कोई मित्र हो, उसके हाथ से कोई गिर जाए लालटेन और हम उस पे नाराज ना हो तो क्या होता है, तो एक तरह से व्यवहार में समता आ जाती है, तो उसका फल उल्टा नहीं मिलता है। तो यही बताया गया है कि गिरकर टूट जाए तो उस पर हम नाराज होते हैं, परंतु उस समय जो हमारा मित्र हो, जो हमारे से कभी कुछ चाहता नहीं, तो उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज नहीं होते। वही है, अगर नौकर है, देखो नौकर है तो नौकर तो भाई नौकर है, तो उस पर तो कोई भी मनुष्य गुस्सा करेगा, पर लेकिन अगर कोई मनुष्य अपने मित्र की मदद कर रहा है, उसको उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, उसके हाथ से अगर लालटेन गिर के भी टूट जाती है तो उस पर हम नाराज नहीं होंगे ना। तो बस यही बोला है कि जीवन में इस हद तक का समता भाव चाहिए कि अगर हम किसी की मदद भी कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है, हमारा भाव मदद करना है, समता, हमारे अंदर समता आ चुकी है, ठीक है, हमारा भाव मदद करना है। पर जब अगर हमसे फिर कोई गलती भी हो जाती है तो उसका हमें कोई त्रुटि, मतलब उसका हमें कोई उल्टा फल नहीं मिलता। अब हम मित्रता के भाव से किसी की मदद कर रहे हैं और उस मदद में सामने वाले का कोई नुकसान हो जाता है तो वो हम पे नाराज नहीं होगा, क्योंकि यही बताया गया है कि उसमें अगर कोई गलती भी हो जाए तो वो हमारे समता व्यवहार पर असर नहीं डालती है। कोई बात नहीं, हाथ से टूट गई तो क्या, हम उस पर नाराज नहीं होते, बल्कि प्रयुक्त कहते हैं कि हमारे हाथ से भी तो वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथ से टूट गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अतः जो सकाम भाव से कर्म करता है उसके कर्म का तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठान का उल्टा फल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य करो उसमें सकाम भाव ना लाओ। उसमें मतलब किसी भी, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसमें लालसा या लालच नहीं होना चाहिए। बिना लालच के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे अंदर समता भाव कैसे आएगा, तो यही चीज आएगा, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें बदले में कुछ उससे अपेक्षा नहीं रखनी है। जहां हम अपेक्षा रखते हैं तो वहां हमारा एक उसके साथ सकाम भाव पैदा हो जाता है, और वो पैदा होते ही सब काम गड़बड़ा जाता है, सकाम भाव हमारा धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है। समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए तो वह जन्म मरण के महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह थोड़ी सी भी समता फल देकर नष्ट नहीं होता, प्रयुक्त उसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है। यज्ञ, दान, तप,
आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किए जाएं तो उनका नाशवान फल होता है, और यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो उसका अविनाशी फल मोक्ष होता है। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों के तो दो दो फल हो सकते हैं, पर समता का एक ही फल होता है, वो है कल्याण। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए तो वह जहां से चला था वहां पुनः लौटकर नहीं चला जाता। प्रयुक्त जहां तक चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए तो वहां से चला था, ठीक है, वह वहीं पहुंच गया। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए तो वहां से जहां चला था वहां पुनः लौटकर नहीं चला जाता। प्रयुक्त जहां तक वह पहुंच गया वहां तक ही रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ गई है उसका नाश कभी नहीं होता। तो वही बोल रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में जितनी समता आ गई है, हम जितना भी अपने जीवन में समता लाते जा रहे हैं व्यवहार में, इसमें, तो उसका कभी नाश नहीं होता है। ये हमारे ना अच्छे कर्मों में, अच्छे मोक्ष, हमारे मोक्ष के द्वार में जुड़ते रहते हैं। जैसे मुसाफिर कोई किसी रास्ते से चला है, जहां पहुंच गया है, उसे नींद आ जाए तो उसकी आंख खुले, तो ये तो नहीं है कि भाई वो वहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया है, नहीं, उसने जहां तक रास्ता तय किया था उतने रास्ते पर ही है, आगे उसको और करना है। तो वही है, जितना हमने सकाम भाव को छोड़ के निष्काम भाव से किसी की मदद करी है, कोई कार्य करा है, या फिर हमारे जीवन में समता आई है, जितनी भी समता आई है, हमने जितनी समता अपने जीवन में दिखाई है, वो एक तरह से ना जुड़ती रहती है, उसका कभी मतलब घटती नहीं है, वो आगे बढ़ती रहती है। वो हमारे जीवन में एक प्रकार से प्रकाश का काम करती है और हमें आगे बढ़ाती है। निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है और भय महान होते हुए भी असत्य है। बताया ना कि अगर निष्काम भाव हमारे जीवन में आ जाए, हमारे थोड़ा सा भी आ जाए तो वो सत्य में काउंट होता है, पर लेकिन और भय महान होते हुए भी असत्य है, पर जरा सा डर आ जाए तो वो असत्य हो जाता है। जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं है। रुई एक मन हो या 100 मन हो, उसको जलाने के लिए एक दिया सलाई मतलब एक तिल्ली पर्याप्त है। एक दिया सलाई लगाते ही वह रुई खुद दिया सलाई अर्थात अग्नि बन जाएगी। रुई खुद दिया सलाई की मदद करेगी, अग्नि रुई के साथ नहीं होगी। प्रयुक्त रुई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी। इसी तरह असंगता आग है और संसार रुई है। संसार को रुई बताया। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता ना होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं है। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अनंत होता है। इसीलिए यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती हैं, पर एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है।